चंद घंटों के बाद जब सूरज सिवा नेज़े पर आ गया और रेत की तपश नाकाबिल बर्दाश्त हो गई, मुसाफिर को ऊंट की बात का कुछ कुछ अंदाजा होने लगा। उसकी अपनी तवानाई खत्म होने लगी और वो शदीद प्यास महसूस करने लगा। उसने अपनी पानी की बोतल से कुछ पानी पिया, लेकिन फिर वो पानी को बचाकर रखने की कोशिश करने लगा। ऊंट, जो सहराई सफर का माहिर था, बगैर किसी शिकायत के चलता रहा। इसे मालूम था कि सहराई सफर में सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि इंसान अपने वसाइल को सही तरह से इस्तेमाल करे और बेसब्री से काम न ले। वक्त गुजरता गया और दोपहर की तपश के बाद शाम ढलने लगी। मुसाफिर अब तकरीबन बेहोश होने के करीब था। इसे एहसास हुआ कि अगर वो ऊंट की बात मान लेता और शुरू से सब्र करता तो शायद वो इतना थका हुआ और परेशान न होता। जब शाम का वक्त हुआ, ऊंट ने नखलिस्तान की खुशबू को महसूस किया और मुसाफिर को बताया कि वो